पीसीबी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलमोस्ट रेडी होने को है स्टेडियम्स की अपग्रेडेशन को लेकर, लेकिन आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने अभी तक चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का शेड्यूल रिलीज नहीं किया। एंड उसका रीजन यू गाइस नो बेटर देन मी, जब तक आईसीसी का चेयरमैन चेंज नहीं हुआ था तब तक चले शेड्यूल नहीं आ रहा था, लेकिन मीटिंग हर दूसरे दिन चल रही होती थी। आई मीन वीकली कोई ना कोई अपडेट निकल के आ रही होती थी कि अब ये डिमांड रखी जा रही है, अब ये फॉलो हो रहा है, लेकिन अब तो बिल्कुल ना कोई मीटिंग, ना कोई डिमांड, ना कोई अपडेट। द रीजन इज वेरी क्लियर। इस पर भी बात कर लेते हैं। पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट विन किया, उसके लिए भी सबको कॉन्ग्रेचुलेशन। वैसे तो जिस तरह से खेला है विन डिजर्व तो नहीं करता था। T20 आई सीरीज भी हार गया, ओडीआई भी हारने लगा था। साइम एंड सलमान अली आगा ने बचा लिया। खैर PSL 10 की भी अपडेट्स आ रही हैं। आज की वीडियो भी कंप्लीट फॉलो कर लें। अपडेट्स के साथ साथ बाकी चीजों पे भी डिस्कशन कर लेते हैं। चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। कैसे हैं सब लोग, और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। अच्छा, पहले तो आज की अपग्रेडेशन अपडेट्स की तरफ आ जाए। इसमें मजीद आपको न्यू चीजें समझानी की है जैसे जैसे काम आगे बढ़ा है। ये जगह जो सिलेक्ट की गई थी स्क्रीन के लिए, यहाँ पे पिलर्स के लिए अब वर्क शुरू होगा। उसका क्लोज एंगल देख लें। यहाँ पे आप ऑलमोस्ट कह लें कि 4 इंक्लाइन बीम्स छोड़े हुए हैं, उसमें इतनी बड़ी स्क्रीन यहाँ पे आनी है जो कि सामने ऑपोजिट साइड के स्टैंड्स के स्पेक्टेटर्स का व्यू कवर करेंगे। सेम उस तरह से दूसरी साइड पे भी आनी है। गेट का भी आपको यहाँ से मजीद क्लियर हो जाएगा। जो लोग कमेंट कर रहे थे तो स्क्रीन के साथ साथ आपको वो भी क्लियर हो जाएगा। स्क्रीन का तो होपफुली अब आपको समझ आ गई होगी। ये वो गेट है। गेट के ऊपर जो रिमेनिंग पोर्शन था, लोग कह रहे थे कि इसको भी कवर करके प्लैंक्स इंस्टॉल कर दे। ऑब्वियसली उस तरह से होना है। यहाँ पे उन्होंने देखिए प्रॉपर उन्होंने शटरिंग एंड उसमें स्टील इन्फोर्समेंट जाल बिछा दिया। इस पे सारी प्लैंक्स आ जाएंगी, और आगे नीचे जहाँ पे आपको शटरिंग या स्टील इन्फोर्समेंट का काम नहीं दिख रहा, वहाँ पे गेट के लिए स्पेस छोड़ दिया गया, जिस तरह से अमूमन स्टेडियम्स में किया जाता है। साथ साथ आप स्टैंड्स के फ्रंट का व्यू भी नोट करते जाएं, उसको भी फाइनल किया जा रहा है, उसमें लेवलिंग चल रही है। एंड उसी को लेकर क्लोज शॉट भी पॉसिबल हो तो आगे ऐड कर दूंगा, लेकिन उसके लिए एक न्यूज़ ये है कि इसके सामने यहाँ पे टफ टाइल लग जाना है। पहले ये लेवलिंग हो जाएगी, इसके ऊपर फिर वो हार्ड कोर कंक्रीट आ जाएगा, देन उसके ऊपर आप टफ टाइल लगा देंगे। इस तरह से आपका स्टैंड का फ्रंट कवर हो जाएगा। ऑपोजिट साइड के स्टैंड भी नोट करते जाएं। मैं पॉज लगा देता हूँ। ज्यादा हमारा प्लैंक स्टेप्स वगैरह पे फोकस अब जाता नहीं है, लेकिन वो भी ऑलमोस्ट हाफ रेडी हो गए स्टैंड सारे। वाह भाई क्या बात है, मतलब कि 3000 के अराउंड कुछ कम करके आप ऐड कर लें। प्लैंक्स है टोटल, और उसमें से आप कह लें ऑलमोस्ट 80 to 85% तो इंस्टॉल हो गए, बस कुछ ही रह गए हैं। स्टैंड्स आपके रेडी हो जाने, जितनी भी स्टेप्स हैं। देन इसके बाद वो चेयर्स इंस्टॉलेशन का प्रोसेस शुरू हो जाना है। एक और नई चीज़ भी यहाँ पे समझ लें, जो नई चीज़ या काम होता जाता है वो भी हम साथ साथ एक्सप्लेन करते जाते हैं। जो फिनिशिंग है वो भी साथ साथ हो रही है, वाटर प्रूफिंग वगैरह, एंड इन स्टेप्स को सपोर्ट करने के लिए जो ड्रिलिंग की जा रही थी वो प्रोसेस भी हमने आपको समझाया था। सो जो नया काम होता जाएगा वो आप खुद भी समझते हैं। कमेंट सेक्शन में अपनी राय शेयर कर दिया करें, या आपके माइंड में कोई क्वेश्चन या कोई इन्फॉर्मेशन हो तो वो भी शेयर किया करें। साथ साथ वो बैक साइड की सेफ्टी वॉल भी नोट करते जाएं। एंड ये एक ओवरऑल क्लोज एंगल आपके साथ शेयर कर दिया, जो हाफ स्टेडियम के स्टैंड रेडी हो गए हैं, जिसमें स्टेप्स कंप्लीट हो गई हैं। सो इसके बाद अब दूसरी साइड पे भी बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको क्लोज शॉट में पवेलियन के पास ही जो स्टैंड के फ्रंट को लेवल किया जा रहा है उसका आपको एक व्यू दिखाता हूँ। आप देखेंगे कि जो पहला स्टेप है वो भी अब आउटफील्ड से ऊपर हो गया थोड़ा, तो आपका व्यू अब ब्लॉक नहीं होगा। इस तरह से इसकी ये लेवलिंग की जा रही है। इसमें वो स्वीट सॉइल है, सैंड टाइप की मिट्टी होती है, इसके ऊपर फिर वो कंक्रीट करके देन टफ टाइल लगा दिया जाता है। सो वो भी जल्दी कवर हो जाता है। अभी तक जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास आई है उसके मुताबिक तो टफ टाइल का ही बताया, और इस तरह के स्टैंड के फ्रंट पे जो वॉक थ्रू होता है या जहाँ से फैंस गुजर के जाते हैं वो पहले भी टफ टाइल ही लगा हुआ था, और डिफरेंट स्टेडियम्स में हमने देखा भी है पाकिस्तान के। तो उससे स्टैंड्स के फ्रंट को कवर किया जाता है। पवेलियन की तरफ भी आएंगे। बाकी मैंने स्टैंड्स के अंडर भी आपको पिछली वीडियो में बड़ी डिटेल से चीज़ें कवर की। साथ साथ वो दूसरी साइड से भी वो बैक साइड पर आप देखें काफ़ी हद तक सेफ्टी वॉल के काम को भी कंप्लीट कर लिया गया। साथ साथ वो चीज़ें चल रही हैं। एंड जो पवेलियन की हमने बात की उसमें आप देखें तो ऊपर जो थर्ड फ्लोर है उसके लिए बालकनी के इनसाइड भी स्टील वर्क कर दिया गया है। इसमें भी अब स्टेप्स की इंस्टॉलेशन कर दी जाएगी। नीचे जो सेकंड फ्लोर है उसकी बालकनी कंप्लीट हो गई है, उसमें वो स्टेप्स भी इंस्टॉल कर दिए गए हैं। एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कि जो यहाँ पे स्टेप है वो एज कम्पेयर टू स्टैंड के थोड़े से लंबे हैं एंड मोटाई में थोड़े से पतले हैं। मुझे ऐसे लगा क्योंकि इसके ऊपर वो इतनी ज़्यादा चेयर्स आनी नहीं है, सिर्फ वो लेवल 1 2 3 करके कुछ ही चेयर्स इंस्टॉलेशन हो जाएगी। VIP बॉक्सेस के सामने प्लेयर्स एंड PCB ऑफिशियल्स की जो फैमिलीज वगैरह या VIP गेस्ट हैं उनको ऊपर के लेवल्स में जगह दी जाएगी, एंड वो बालकनी पे बैठ के भी मैच एंजॉय कर सकेंगे। यहाँ पे जूम इन करके इनसाइड का काम आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा कि इनसाइड का काम कहाँ तक पहुँचा और क्या क्या चल रहा है। जो लेबर्स हैं, वर्कर्स, इंजीनियर सब लगे हुए हैं। MEP वर्क हो गया या वॉल्स का काम हो गया, वो सारा इनसाइड हो रहा है। प्लस्तर वगैरह, शीट्स एंड रूफ सीलिंग, वो सारी चीज़ें साथ साथ चल रही हैं। सो 31 दिसंबर तक मोस्ट प्रॉब्ली आपका 90% स्टेडियम जो है 95 वो रेडी हो जाना है। बाकी जो थोड़ी बहुत चीज़ें हैं वो साथ साथ होती रहेंगी। अगले 10-15 दिन में कंप्लीट हो जानी है जनवरी की। फिर वेस्ट इंडीज़ की टीम ने आना है, वो सीरीज़ होस्ट करनी है पाकिस्तान को, तो वो मोस्ट प्रॉब्ली मुल्तान या कराची में तो नहीं हो सकता, पिंडी साइड पर होस्ट कर लिया जाए उन्हें। 2 टेस्ट मैचेस है मेरे ख्याल से। अब तो वो पिंडी में भी काम शुरू कर दिया
है। लेट्स सी देखते हैं पिंडी को वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ के मैचेस दिए जाते हैं या नहीं, या फिर उनको भी दोनों मैचेस ही मुल्तान में करा देते हैं। सीरीज़ तो ठीक है, होम सीरीज़ हो जाएगी, वार्म अप मैचेस भी हैं उसको भी देखें, फिर वार्म अप मैचेस के साथ साथ आपकी ट्राई नेशन सीरीज़ भी है, वो भी सारी मुल्तान में ही होनी है। न्यूजीलैंड की टीम ने आना है, साउथ अफ्रीका की टीम ने आना है, थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा पीसीबी को कि बायलैटरल सीरीज़ के अलावा जो 2-3 टीमें आ जाती हैं एक साथ, तो फिर किस तरह से सारी मैनेजमेंट एंड सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, क्योंकि ये ईजी नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ 8 टीमें इंडिया के अलावा 60 टीमें टोटल पाकिस्तान में होंगी, उन सब के लिए अरेंजमेंट्स एंड देन होटल से स्टेडियम से होटल, ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। खैर ये साथ साथ आप पोलिंग की लेफ्ट राइट साइड भी देखते जाएँ, जो कवर कर रहे हैं वॉल ब्रिक्स वगैरह को, वो सारी कंप्लीट कर ली गई है। ये एक न्यू काम हमें दिखा है। और यहाँ से आपको बैल्कनी के स्टेप अप क्लियर हो रहे होंगे, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था स्टार्ट में। देखिए साइड एंगल से मजीद चीज़ें क्लियर हो गई हैं। और ऊपर 5th फ्लोर में भी आप साथ साथ देखें कि वो जो वार्स का काम है उसके लिए फ्रेम एंड शीट, वो सारी चीज़ें उस तक भी 5th फ्लोर तक भी पहुंचा दी गई हैं। सो मैं बता रहा था कि सिर्फ सीरीज़ नहीं है, ट्राई नेशन सीरीज़ भी है, वार्म अप मैचेस भी हैं, चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस भी हैं, देन उसके बाद डायरेक्ट विंडो भी निकालनी है, आईपीएल उधर हो रहा है, तो वो तो 3 महीने ले जाता है आपका, और तो उसके लिए पीएसएल ड्राफ्ट को भी मैनेज करना है। और वो जो बताया जा रहा था कि दुबई में होस्ट होंगे या फिर कुछ मैचेस बाहर कराए जाएंगे, ऐसा कुछ 10th एडिशन है, मतलब कि 10 एडिशन पूरे हो जाने हैं, तो पीसीबी समथिंग स्पेशल करने की कोशिश कर रहा है। बड़े प्लेयर्स तो आएंगे ही आएंगे जो अनसोल्ड रह गए हैं आईपीएल में, सो वो तो आ जाएंगे, लेकिन ये 10th एडिशन है, 10 एडिशन पूरे हो जाएंगे, तो कुछ ना कुछ पीसीबी स्पेशल करेगा 10th एडिशन को लेकर। बाकी ये जो खबरें आ रही हैं कि ड्राफ्ट दुबई में हो जाएगा, मुझे तो नहीं लगता। ड्राफ्ट आपका सारा पाकिस्तान में ही हो जाना है, मोस्ट प्रॉब्ली कराची लाहौर में, और पीएसएल के सारे मैचेस भी आपके पाकिस्तान में ही हो जाने। पहले भी ऐसा होता रहा है कि इंग्लैंड में करा देंगे इतने मैचेस, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो सेमीफाइनल और फाइनल बाहर करा देंगे। सो ये चीज़ हमें पहले भी सुनने को मिली है, लेकिन सारा आपका एडिशन जो है वो पाकिस्तान में होस्ट हो जाएगा। पहले ऐसे ही कहते हैं, फिर होता नहीं है। ठीक, ये तो पीएसएल का हो गया, लेकिन यहाँ पे बड़ी मुसीबत चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल है। अभी तक पता नहीं क्यों डिले कर रहा है, और डिले क्यों कर रहा है वो भी आप बेहतर समझ सकते हैं। जब तक आईसीसी का चेयरमैन चेंज नहीं हुआ था, तो हर वीक में मीटिंग या कोई अपडेट या कोई ना कोई न्यूज़ निकल के आ रही होती थी, चेयरमैन पीसीबी के विजिट वगैरह हो रहे होते थे, एक बोर्ड के साथ तो दूसरे बोर्ड के साथ। लेकिन जैसे ही चेयरमैन चेंज हुआ, ना कोई मीडिया वार चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर, वो जो उनका बड़ा फेमस चैनल है हर दूसरे दिन चैंपियंस ट्रॉफी की बात करता था कि साउथ अफ्रीका में करा देंगे, तो डिमांड रख देंगे, तो ये कर देंगे, तो वो कर देंगे। आज उनका पता ही नहीं लग रहा, और ना चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल का पता लग रहा है। वहाँ उनकी ऑस्ट्रेलिया में सीरीज़ हो रही है, तो आईसीसी चेयरमैन भी वो हैं, तो वो उधर जाके ऑस्ट्रेलिया में मेरे ख्याल में कोई ओलंपिक्स के सिलसिले में वहाँ पे गए हुए हैं। लेकिन फिर भी पहला फोकस इस साइड चैंपियंस ट्रॉफी का है। वो अब उनको अब एज आईसीसी चेयरमैन सब बोर्ड्स को, सब कंट्रीज़ को डील करना होगा, तो चाहिए उनको कि चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल एटलीस्ट रिलीज़ कर दें। बाकी हमें पहले से पता था कि डिले आएगा तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी पीसीबी के लिए, ऑब्वियसली वो तो साफ पता है, लेकिन यहाँ पे दिन बहुत कम रह गए हैं। पीसीबी ने अपना सारा फोकस यहाँ पे अपग्रेडेशन पे रखा हुआ है, चाहे शेड्यूल आए ना आए, वो अपने स्टेडियम्स कंप्लीट कर रहा है। सो बेहतर यह है कि अभी से शेड्यूल आ जाए, तो लोग टिकट्स की मैनेजमेंट और सारी चीज़ें लोग अभी से डिसाइड कर लें। और इन्हीं टिकट्स को लेकर वो पिछली वीडियो में मैंने ये बात मेंशन की कि आपका पैसा कहाँ लग रहा है, आपके पैसों पे स्टेडियम वगैरह की अपग्रेडेशन वगैरह चल रही है, इस तरह की बात मैंने मेंशन की। उसका मतलब ये था कि आपके बगैर, फैंस के बगैर पीसीबी कुछ भी नहीं है। फैंस हैं तो पीसीबी है, पीसीबी का रेवेन्यू है, सब कुछ फैंस की वजह से है, और क्रिकेट भी फैंस की वजह से ज़िंदा है पीसीबी की। बाकी लोग कह रहे हैं कि आईसीसी पैसे देता है, उन पैसों से स्टेडियम की अपग्रेडेशन कर रहा है, तो क्या ये जो 17 बिलियन का भी बजट अनाउंस किया था, तो उसका बजट गवर्नमेंट की साइड से कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी उसमें? इसका मुझे थोड़ा सा बताइएगा। कोई कह रहा है कि पीसीबी प्राइवेट इदारा है, उनका अपना पैसा जनरेट होता है, तो भाई सब कुछ फैंस की वजह से ही होता है। सो खैर व्हाटएवर जो भी है, पैसा जहाँ से भी है, पता तो होना चाहिए कि पैसा कहाँ पे लग रहा है, कितना स्टेडियम पे लग रहा है, कितना स्टेडियम के लिए, पोलियन बिल्डिंग के लिए सामान वगैरह आ रहा है। सो पता तो होना चाहिए एक तरह से, ताकि जो लोग ये कमेंट्स करते थे कि मोहसिन नकवी अब जेब में डाल देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे, तो इसका फिर पता रखेंगे तो आप लोगों को पता होगा। बाकी अगर उनका अपना पैसा है, फैंस की वजह से पैसा नहीं बनता पीसीबी का, तो भाई उनकी मर्जी, चाहे स्टेडियम पे लगाएं, चाहे अपने पास रखें, जो भी करें। बाकी तो ये तो सबको पता है कि पीसीबी एक अलग इदारा है, गवर्नमेंट से अलग है, गवर्नमेंट का उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। बाकी ये है कि पॉलिटिकली बहुत सी चीज़ें डील हो रही होती हैं। कहते ऊपर से तो यही है कि गवर्नमेंट का कोई काम नहीं है, लेकिन चीज़ें सारी पॉलिटिकली हो रही होती हैं, चाहे वो बीसीसीआई हो या पीसीबी हो। ज़्यादातर बीसीसीआई का तो सारा ही पॉलिटिकली है, पीसीबी का फिर भी थोड़ा बहुत गुजारा है, मतलब गवर्नमेंट ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होती। लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी का अब देखें मामला आया, तो इसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व हुई है, चाहे वो पीसीबी की हो या बीसीसीआई। खैर जो भी है, हम आपको अपडेट करते रहेंगे। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। बाकी आप चैनल को फॉलो कर लें, सोशल मीडिया पे भी आके फॉलो कर लें। इस वीडियो के लिए इतना ही, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।